दिस इज मीनू कुमारी और स्वागत है आपका किंग्स एकेडमी पर। बच्चों आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है हमारा टाइम एंड डिस्टेंस का। टाइम एंड डिस्टेंस एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टाइम एंड डिस्टेंस मतलब बेटा समय और दूरी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो पसीने छुटाने वाले क्वेश्चन होते हैं, लेकिन यहाँ पर आप जो क्वेश्चन कर रहे हो कुछ ही सेकंडों में उनको आप सॉल्व कर दोगे। कई बार आपकी अगर प्रैक्टिस हो जाएगी तो कई बार ऐसा होगा कि आपको पेन पेपर उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो क्वेश्चन आपके इजी पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे करने के लिए जा रहे हैं, आइए देखते हैं क्वेश्चनों को। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारे सामने वो क्या है, देखिए एक रेलगाड़ी स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी को 48 मिनट में तय करती है और दूसरी रेलगाड़ी जिसकी गति पहली रेलगाड़ी से 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम है स्टेशन बी से ए के बीच की दूरी 60 मिनट में तय करती है। स्टेशन ए और बीच की दूरी बताओ। देखो बच्चों रेलगाड़ी है ए और बी से जा रही है, पहले को 48 मिनट करती है, फिर वो दोबारा वापस आ रही है तो कितने मिनट में, 60 मिनट में तय करती है। तो बी और ए के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो जो मिनट दी हुई है वो बच्चों क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। देखो बच्चों पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले एक छोटी सी बात समझ लो आप, जो स्पीड होती है हमारी वो क्या होती है बच्चों, जो स्पीड होती है वो क्या होता है बच्चों हमारा डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यानी कि स्पीड का जो रेशियो होता है वो टाइम के रेशियो में इनवर्सली होता है। स्पीड जो होता है इनवर्सली होता है टाइम के। अगर मान लो स्पीड आपकी b रेशियो a है तो जो टाइम है वो आपका a रेशियो b हो जाएगा। ये छोटी सी बात समझ लो बेटा। ठीक है, फिर इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, जो स्पीड अगर आपकी b a है तो टाइम इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि a b हो जाएगा। यहां तक ये बात समझ में आई। अब क्वेश्चन की तरफ देखो बेटा, क्वेश्चन में आपको जो टाइम का रेशियो दिया हुआ है, टाइम का रेशियो कितना दिया हुआ है, 48 मिनट में पहले जा रहा है और 60 मिनट में वापस आ रहा है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 4:5। तो स्पीड का क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर स्पीड का फंक्शन हो जाएगा यहाँ पर आपका 5:4। यहाँ तक ये बात समझ में आई, कुछ दिमाग लगाना ही नहीं था बेटा, यहाँ तक तो जो लिखा हुआ है वही किया है। अब छोटी सी बात समझिए, देखो यहाँ पर ये जो पॉइंट आ रहा है इसमें इसके बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है, एक की वैल्यू कितनी की हुई है यहाँ पर 6। देखो आपके सामने लिखा हुआ है यहाँ पर कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम चलता है। ठीक है, प्रति घंटा कम है। ठीक है, तो यहाँ पर एक की वैल्यू 6 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब एक की 6 है तो 5 की कितनी हो जाएगी 30 और 4 की कितनी हो जाएगी 24। अब यहाँ पर हमें a और b के बीच की दूरी बतानी है बेटा, कितनी है, तो a और b के बीच का डिस्टेंस बताना हमें कितना है। तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है भाई, स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। ये तो कॉमन सी बात है बेटा, इसको तो कोई भी याद रख लेगा। तो स्पीड डिस्टेंस यहाँ पर निकालना हमें, तो स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमारी कितनी है 30, टाइम यहाँ पर कितना चल रहा है गुना में 48। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। बटे में हम 60 करेंगे, क्यों, क्योंकि ये हमें मिनट दी हुई है, 48 मिनट दी हुई है, जबकि जो 6 किलोमीटर प्रति घंटा वो हमारा क्या था घंटे में है। तो यहाँ पर इसको बटे 60 कर देंगे, 30 दूनी 60, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, यानी कि 24 किलोमीटर प्रति घंटा। जो 24 किलोमीटर है वो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस आ जाएगा। समझने वाली बात क्या है बच्चों, यहाँ पर सिर्फ एक यही पॉइंट याद रखना है, अगर एक की वैल्यू 6 है 5 की कितनी आ जाएगी 4 की कितनी आ जाएगी, डिस्टेंस निकालना है। कुछ करना ही नहीं है बेटा क्वेश्चन में, जबकि आप इस क्वेश्चन को देख रहे हो, जब आपके एग्जाम में आएगा ना तो पसीने छूटते हैं। लल्लन टॉप क्वेश्चन है बेटा ये, ठीक है, लल्लन टॉप क्वेश्चन है क्या ये, नहीं लल्लन टॉप क्वेश्चन नहीं है बेटा, लल्लन टॉप क्वेश्चन तो दिखाई नहीं दिए जाएंगे बेटा। ये इतने का है तो सीधा इसका डिस्टेंस भी निकालो, यहाँ पर ये नहीं कराया जाएगा बेटा, जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे ना वही कराए जाएंगे। देखो बेटा जब ये हाथ उठता है ना तो आप ये सोच लो कि सरकारी नौकरी पाने के लिए उठा है, ऐसे नहीं उठा है बेटा, ये सरकारी नौकरी पाने मानेगा। और सरकारी नौकरी कैसे मिलेगी आपको, जब आपको ट्रिक समझ में आ जाएगी क्वेश्चनों की, ना कि आप क्वेश्चन को देख के और छोड़ के भाग जाओ, ये नहीं करना बेटा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपको देखिए अभी कौन कर सकता है इस क्वेश्चन को, देखो सेम टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंजिंग में है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कौन कर सकता है, पढ़िए इस क्वेश्चन को, जल्दी से जल्दी पढ़िए बेटा। इस क्वेश्चन को क्या दिया हुआ है, एक रेलगाड़ी स्टेशन ए और
तय करती है। तो टाइम कितना दे दिया बेटा, टाइम जो दे दिया हमें कितना दे दिया 45, ठीक है। इसने बोला है कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है तो उसे समान दूरी तय करने में 48 मिनट लगते हैं, वापस जब आ रही है तो उसको 48 मिनट लगते हैं। तो दूसरा रेशो क्या दे दिया इसने 48, बात खत्म, ठीक है। ये सोल्व कर दो। यहाँ पर देखो ये कितने में जा रहा है आपका, 3 से काट दो पहले, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 6 18, तो 15:16। ये किसका रेशो आ गया, टाइम का। स्पीड का कितना आएगा फिर, स्पीड जो होगी बेटा इससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल में, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में हो गई तो बेटा ये क्या हो जाएगा 16:15, 16:15, ये इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। अब यहाँ पर ये जो बात आपको यहाँ तक समझ में आ गई। अब क्या है इसका डिफरेंस, कितने का डिफरेंस है, एक की वैल्यू कितनी दी हुई है बेटा, ध्यान से देखो, एक की वैल्यू कितनी दी हुई है 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम चल रहा है, तो एक की वैल्यू कितनी है 5। यहाँ पर 16 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80 और 15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 75। हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है बेटा, अरे माइंड घुमाओ, डिस्टेंस का फॉर्मूला अभी तो बताया था, स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया बेटा ये। तो स्पीड कितनी है हमारी यहाँ पर 80, टाइम कितना है 80 के अकॉर्डिंग, 16 के अकॉर्डिंग टाइम कितना है 45। क्या ये मिनट दी हुई है, हाँ ये मिनट दी हुई है, तो बटे में क्या कर देंगे इसको 60 कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन खत्म है, आपको यहाँ पर सिर्फ सॉल्व करना है। 20 चौके 80, 20 ये 60, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 15 चौके 60। बेटा यहाँ पर देखो ये जो बात आपको बताई जा रही है, आपको यहाँ पर एक चीज और भी याद करनी है, मैंने पहले ही बताया है कि कम से कम 30 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए और 20 तक के आपको क्यूब रूट याद होने चाहिए, इसलिए तो कम से कम हर बच्चे को याद होने चाहिए। कैलकुलेशन की स्पीड आपको सिंपलीफिकेशन वाले क्वेश्चन से बढ़ेगी बेटा, ऐसे नहीं बढ़ेगी। ये क्या हो गया भाई, ना ना बेटा 20 तक तो पहाड़े यार बच्चे बच्चे को याद रखते हैं बेटा, तुम्हें तो याद करना ही पड़ेंगे, ठीक है। तो ये इसका 60 जो किलोमीटर निकला है, ये आपको क्या निकला है, दोनों के बीच की दूरी निकली है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है बेटा हमारे सामने, विपरीत दिशा में चल रही दो रेलगाड़ी। रुक जाओ यहीं पर बेटा, आगे बढ़ने से पहले जब भी विपरीत दिशा दिमाग में आती है ना तो क्या करना है, जब भी क्वेश्चन में विपरीत दिशा, सेम दिशा, एक ही दिशा में आ जाए या विपरीत दिशा में आ जाए, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो माइंड में एक पॉइंट उसी वक्त बैठा लो बेटा। क्या बैठाना है, रेलगाड़ी विपरीत दिशा में जाएगी तो ऐसे जाएगी और ऐसे जाएगी, ठीक है, एक इधर जाएगी एक उधर जाएगी। सेम साइड जाएगी तो ये इधर आएगी भाई, ये इधर आएगी, एक एक ट्रैक पे नहीं आएगी बेटा। पर ये एक ट्रैक पे क्यों डाल लेगा स्टेशन मास्टर, एक ट्रैक पे नहीं आएगी, सेम साइड का मतलब हुआ ट्रैक तो एक होगा लेकिन ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, ठीक है, क्रॉस कर जाएंगे एक दूसरे को। क्वेश्चन ये बन जाएगा आपका कि क्रॉस कितने टाइम में करेंगे, ठीक है। अब देखो पहले क्वेश्चन को समझो, ये आगे की बात है। अगर वो विपरीत दिशा में जा रही है, जब भी विपरीत दिशा में जाता है तो प्लस याद रखना, ठीक है, और सेम साइड में आता है तो माइनस याद रखना। यानी कि जो रिलेटिव स्पीड जो होगी विपरीत दिशा में प्लस होगी और रिलेटिव स्पीड एक दिशा में माइनस हो जाएगी, यानी एक दिशा में आ रही है तो माइनस हो जाएगी। अब क्या है इस क्वेश्चन में, आगे बढ़ो, क्या दिया हुआ है बेटा कि विपरीत दिशा में चल रही दो रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 27 सेकंड में और 17 सेकंड में पार करती है, वे एक दूसरे को 23 सेकंड में पार करती है, उनकी गति का अनुपात है। बेटा इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, एलिगेशन मेथड लगा दो। एलिगेशन मेथड भी किसी को नहीं आता ना तो बेटा बस नहीं आता, यहाँ पे सीख लो कैसे होता है। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ आपको 27 सेकंड 17 सेकंड, पहले तो आप मेरे को ये देखो 27 सेकंड और 17 सेकंड क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। अगर ये टाइम दिया हुआ है बेटा, टाइम का जो रेशियो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 17 सेकंड 27 सेकंड, ठीक है। तो स्पीड का रेशियो कितना आ जाएगा बेटा, ये स्पीड का रेशियो हो जाएगा 27 सेकंड और 17 सेकंड। जहां तक बात आ गई समझ में। एलिगेशन मेथड में क्या
तीन चीजों की जरूरत होती है हमें, 3 पॉइंट की जरूरत होती है। दो तो हमें मिल गए, तीसरा क्या हमारा 23 सेकंड। तो 23 सेकंड यहाँ पर लिख देते हैं। एलिगेशन मेथड में एक बात याद रखने वाली होती है बेटा, छोटी सी बात याद रखने वाली होती है एलिगेशन मेथड में, जब भी जो यहाँ जो वैल्यू आते हैं ना, ये जैसे 23 है यहाँ पर, ये इन दोनों में से एक तो बड़ा मिलेगा, एक से बड़ा मिलेगा और एक से छोटा मिलेगा। जैसे ये 27 से छोटा है और 17 से बड़ा है, यानी कि एक से छोटा मिलेगा और एक से बड़ा मिलेगा। एलिगेशन मेथड लगा। एलिगेशन मेथड मतलब डिफरेंस निकाल के यहाँ पर लिख दो, इन दोनों का डिफरेंस निकाल के यहाँ पर लिख दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जब हम इसका डिफरेंस निकालेंगे तो 27 में से 23 गए तो कितने बचेंगे? 4। कुछ गलत तो नहीं कर दिया? समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक है। अब यहाँ पर देखो 23 में से 17 घटाएंगे, 27 में से 23 नहीं, क्योंकि मैंने बोला बेटा डिफरेंस, ना कि ये कहा है कि इसमें से ये घटाओ। अरे जब पहले ही बोल दिया कि एक से बड़ा मिलेगा एक से छोटा मिलेगा, तो नेगेटिव तो वैसे ही आ जाएगा। नेगेटिव तो हमें लेना ही नहीं है ना बेटा, यहाँ पर अगर नेगेटिव आ रहा है तो एलिगेशन मेथड नहीं लग रहा है यहाँ पर। अगर ये दोनों से छोटा या दोनों से बड़ा लग रहा है तो एलिगेशन मेथड मत लगाना बेटा वहां पर एग्जाम में, ठीक है। यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर 23 में से 17 गए तो कितना बचा? 6। अब यहाँ पर 6:4, 2 3 6 2 दूनी 4। यही तो पूछा है आपसे कि दोनों उनकी गति का अनुपात निकाल दिया मैं, अनुपात 3:2। यही आंसर है, यही करना है। कितने सेकंड का टाइम लगा है जरा देखना जरा। यहाँ पर टाइम का रेशो दिया हुआ है 27 17, सॉरी 17 27, तो स्पीड कितनी आ गई हमारी? 27 17, ठीक है। एलिगेशन मेथड लगा दिया, एक में से इधर डिफरेंस निकाल के यहाँ 4 लिख दिया, इनका डिफरेंस निकाल के यहाँ पर 6 लिख दिया, 3:2 इन दोनों का अनुपात आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा हमारा? दो रेलगाड़ियों की गति 7:9 है, ठीक है। इनके अनुपात 7:9 के में है। देखो पहले एक बात यहाँ पर लिख लेते हैं छोटी सी बात कि रेलगाड़ी की गति यानी कि एक की S1 है, S1 की गति 7 है और S2 की गति कितनी है? 9। छोटी सी बात लिख ली। इसके बाद क्या किया है कि वे समांतर पटरियों पर, समांतर पटरी, देखो मैंने पहले बता दिया कि ऐसा नहीं होगा कि एक इधर आएगी एक इधर आएगी टकरा जाएगी। पटरियां समांतर होगी, समांतर मतलब उनकी दिशाएं कैसे दी हुई ये बता देंगे। पटरियां तो समांतर ही रहेगी बेटा, ठीक है। विपरीत दिशा में अब बात आती है, विपरीत दिशा में तो क्या पॉइंट मैंने बनाया? प्लस का, ठीक है। अब प्लस करना है, कैसे करना है, कहां करना है, क्या करना है, ये देखो। पहली ट्रेन एक टेलीग्राफ पोल को 4 सेकंड में पार करती है। जो पहली ट्रेन है इसका T1 दे दिया 4 सेकंड, ठीक है। जबकि दूसरी ट्रेन उसी को 6 सेकंड में पार करती है, तो T2 दे दिया बेटा हमें 6 सेकंड। यहां तक पता लग गया। अब देखो स्पीड टाइम पता लग गया, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, यानी कि d1 जो है हमारा वो क्या हो जाएगा? 28 और d2 हमारा क्या हो जाएगा? 54 54। टोटल d कितना हो जाएगा? टोटल d जो है हमारा कितना हो जाएगा? 8 और 4 12, 5 और 2 7 और 1 8, 82 हमारा टोटल d हो जाएगा। रेलगाड़ी द्वारा एक दूसरे को पूरी तरह से पार करने वाला समय ज्ञात करो। डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस हमारा निकल गया। टोटल स्पीड कितनी हो जाएगी? टोटल स्पीड बेटा 7 प्लस 9 कितना है? 16। तो टाइम, टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये भी नहीं पता बेटा। देखो जब डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम है, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो टाइम का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? देखो डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम का क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। छोटी सी बात है, याद रखिए बेटा ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पर टाइम निकालना, डिस्टेंस कितना है हमारा? 82, टाइम कितना, स्पीड कितनी है? 16। ये करना है, इसको सॉल्व कर दो। कितने में जाएगा? 2 से काट दो, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 अठे 16। इससे ज्यादा ये नहीं कटेगा, इससे ज्यादा क्या कटेगा? ये मिक्स फ्रैक्शन बनेगी, इसकी मिक्स फ्रैक्शन बनेगी, यानी कि 8 पंजे 40, 1 8, 5 से 1/8 इसको टाइम लगेगा, ठीक है। 5 से 1/8 इसका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों ये जो टाइम
जो रेलगाड़ी द्वारा एक दूसरे को पार करने में लग रहा है। क्वेश्चन क्या था, S1 दे दिया हमें, S2 दे दिया, तो T1 कितना हो जाएगा, T1 दे रखा है बेटा इसमें 4 और 6। यहाँ पर अपना दिमाग मत लगाना कि S1 इतना है, S2 इतना है, तो T1 T2 क्या हो जाएगा, ठीक है, T2 T2 वगैरह यहाँ पर नहीं लगाना बेटा, उल्टा मत चलना, जितना बोल रहा है एग्जाम में उतना सुन लो एक बार, फिर अपना दिमाग लगाना, ठीक है। तो यहाँ पर T1 T2 इसमें दिया हुआ है, ठीक है, तो D1 क्या हो जाएगा, दोनों के मल्टीप्लाई, D2 क्या हो जाएगी, दोनों के मल्टीप्लाई, ठीक है। तो टोटल D हमारा कितना हो जाएगा, टोटल S हमारा कितना हो जाएगा, T निकालना है, टोटल D1 का टोटल S से डिवाइड कर दो तो T निकल जाएगा। यहाँ पर आप अपना दिमाग मत लगाना कुछ भी, क्योंकि अपना दिमाग लगाने वाली चीज ही नहीं है। एग्जाम में घुमा रहा है इस क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पर घूमने वाली कोई चीज नहीं है, कुछ सेकंड में सोल्व हो जाएगा बेटा। इससे इजी क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे भी नहीं, डिस्टेंस और टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन आपके यही है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, मेरा पढ़ाई का तरीका अच्छा लग रहा है, तो मुझे ज्वाइन कीजिए किंग्स अकेडमी पर। थैंक यू।